20 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो अभी जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे के द्वारा जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। अब जम्मू कश्मीर को मिला है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में खुला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 23वां संस्करण जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, दच्चीग्राम नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। तो अभी चीन ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CNSA यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। और इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। ये स्पेस एजेंसी आप याद रखिए। अब चीन की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन टॉप पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है और विश्व में मछली के उत्पादन में चीन टॉप पर रहा है। इतना आप चीन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट्स को मंजूरी दी? तो अभी श्रीलंका ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट्स को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी श्रीलंका ने दी है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, अभी दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋण दाता बना है। अच्छा, मैप में आपने श्रीलंका को ध्यान से देखा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो अभी इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं इनके पेपर लीक को रोकने के लिए गुजरात की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
इस विधेयक के अकॉर्डिंग 10 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए गुजरात विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास विनियमितीकरण विधेयक पारित किया। अच्छा, गुजरात देश का पहला राज्य बना जहां पे बालिका पंचायत की शुरुआत हुई। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश के सतना में गृह मंत्री अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी केरल मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल बना, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। 10,000 नए MSMEs को पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम बना है। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है और केरल में शांत घाटी है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने अभी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की सदस्यता रद्द कर दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस की सदस्यता रद्द हुई है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेला है और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो अभी अपना देश भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत शामिल हुआ तो दुनिया में दुग्ध उत्पादन में इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है।
अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वारिसु कन्नड़ दिमामा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ और कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला है? तो अभी RS रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं RS रीन और इन्होंने ही डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला। अच्छा, अभी नीति आयोग का नया CEO VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया और टोयोटा ने कुजी सातो को नया CEO नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हेनकेन होल्डिंग्स NV में हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी बिल गेट्स ने 902 मिलियन डॉलर में हेनकेन होल्डिंग NV में हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हेनकेन होल्डिंग NV ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी की शेयरधारक है और इसमें बिल गेट्स ने 902 मिलियन डॉलर में हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा यूक्रेन के लिए हुई है, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्मेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार मिला है और यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना बियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।